Good afternoon, student. Welcome back to the electronic class. Today we have to be discuss what is a impedance. Impedance क्या है? तो ये एक चीज़ हम इम्पिडेंस में कंसिडर करते हैं. इम्पिडेंस कहाँ होगा? इम्पिडेंस ये चीज़ मेरे सिर्फ और सिर्फ एसी सर्किट्स में प्रेजेंट होगा. अगर वो इम्पिडेंस है तो एसी सर्किट के 3 टाइप होते हैं. एक तो वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा, आइदर वो प्योरली इंडक्टिव सर्किट होगा या इसके अलावा वो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होगा. तो इंडक्टेंस हम इन तीनों सर्किट के सेपरेटली भी कंसिडर कर सकते हैं. तो एसी सर्किट में ऑल दिस टाइप ऑफ अपोजिशन क्या होता है? प्रेजेंट होता है. ये इंडक्टिव, कैपेसिटिव एंड रेजिस्टिव, इट्स अ टाइप ऑफ अपोजिशन इन अ एसी सर्किट. ये क्या चीज़ है? मेरा एक अपोजिशन है. किसका? एसी सर्किट का, जो कि एसी सर्किट में प्रेजेंट होता है. ऑल दिस टाइप ऑफ अपोजिशन मे बी प्रोवाइड बाय कनेक्टिंग. ये सारी चीज़ें, तीनों अपोजिशन मुझे कहाँ मिलेगी? ये सारी चीज़ें कहाँ प्रोवाइड होगी? जहाँ मेरा कनेक्टेड होगा आर, एल और सी. ये कंपोनेंट जहाँ कनेक्टेड होगा एसी सर्किट में, वहाँ पे मुझे रेजिस्टिव अपोजिशन भी मिलेगा, इंडक्टिव अपोजिशन भी मिलेगा और कैपेसिटिव अपोजिशन भी मिलेगा. टोटल अपोजिशन ये सिर्फ और सिर्फ एक एडिशन नहीं है मेरे रेजिस्टेंस का, इंडक्टिव रिएक्टेंस का और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का. इसके अलावा भी हम टोटल अपोजिशन में कंसिडर करते हैं फेस एंगल को. ठीक है, टोटल अपोजिशन ऑफ एसी सर्किट में क्या होता है? नॉट ओनली द एडिशन ऑफ resistive, inductive reactance, capacitive reactance, but is also phase angle is also must be consider. ये चीज़ हम क्या करते हैं? अपोजिशन में फेस एंगल को भी इनके साथ कंसिडर करते हैं. Therefore, अब देखिए टोटल अपोजिशन ऑफ एसी. अब क्या है? टोटल अपोजिशन जो प्रेजेंट होता है ना मेरे एसी सर्किट में, उसी चीज़ को हम बोलते हैं इम्पिडेंस. ठीक है, इम्पिडेंस इट्स नोन एज अ टोटल अपोजिशन प्रेजेंट इन एसी सर्किट. ठीक है, अब इम्पिडेंस को हम डिनोट करते हैं जेड से, और इम्पिडेंस का यूनिट होता है. इम्पिडेंस को हम मेज़र करते हैं तो ओम्स में मेज़र करते हैं. नाउ अगर मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के व्यू से देखूँ तो मेरा Z, ये जो वैल्यू है, प्रेजेंट होगा. व्हाट इज़ द इम्पिडेंस? तो ये V डिवाइडेड बाय I होगा. अब देखिए I, अब मुझे इम्पिडेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो V डिवाइडेड बाय I, तो I में क्या आ जाएगा? इम्पिडेंस का क्या होगा? अगर मैं पूरा फॉर्मूला डेरिवेशन ड्राइव करूँ तो स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब x हो गया. x इज द रिएक्टेंस अवेलेबल इन एसी सर्किट. ठीक है, एक्सएल माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? x होता है. तो मेरे z की वैल्यू ये मिल गई मुझे, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो नाउ अब z कैलकुलेट हो रहा है इस फॉर्मूले से, तो i इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई z, और z की वैल्यू क्या है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. अब देखिए मैंने सीरीज रिएक्टेंस को रेजिस्टेंस के साथ कंसीडर किया है. तो नाउ फिगर ए, एसी सर्किट विथ सीरीज रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस. तो अगर मेरा आरएल से ये तीनों कंपोनेंट सीरीज में कनेक्टेड है विथ सप्लाई क्या है? एसी सोर्स का है. तो यहाँ पे आर के अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा? वी आर होगा. इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा? वी एल होगा. और कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा? वी सी होगा. तो हम कंसिडर करते हैं वी आर की वैल्यू क्या आएगी? आई इंटू आर आएगी. ठीक है, वी एल की वैल्यू क्या आएगी? कि आई इंटू एक्सएल आएगा. एक्सएल क्या है मेरा? 2 पाई एफ एल है. उसी तरह वी सी की वैल्यू क्या आएगी मेरी? 2 पाई वी सी की वैल्यू क्या आएगी मेरी? आई इंटू एफ 2 पाई एफ सी, यही आएगा. ठीक है, आई अपॉन 2 पाई एफ सी ऐसा आएगा, बिकॉज एक्स सी है. एक्स सी का अपोजिशन अपोजिट होता है. इन सच अ सर्किट टोटल अपोजिशन ऑफ करंट इम्पिडेंस, इम्पिडेंस का टोटल अपोजिशन क्या रहेगा? अगर मेरा आर एल सी सर्किट है तो वहाँ पे इंडक्टिव कंपोनेंट भी प्रेजेंट है और कैपेसिटिव कंपोनेंट भी प्रेजेंट है. तो टोटल अपोजिशन क्या आएगा? z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स द होल स्क्वायर. एक्सएल माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स. मतलब ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा. टोटल अपोजिशन में आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा. नाउ
अब मैं बात करती हूँ करंट की। अगर मैं करंट के अकॉर्डिंग देखूँ तो क्या आएगा, V Z इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर आर, तो इसका रेसिप्रोकल अपोजिट होगा, I इज इक्वल टू वी अपॉन जेड आएगा। अब ये थीटा क्या है, थीटा इज द फेज डिफरेंस है, ठीक है, फेज डिफरेंस है बिटवीन द करंट एंड सप्लाई वोल्टेज के बीच में। अब देखिए इस सर्किट के अकॉर्डिंग देखिए बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज के बीच में, तो अब ये जो फेजर डायग्राम है, ठीक है, फिगर बी नाउ शोन इन फिगर बी। अब देखिए मेरा वोल्टेज अक्रॉस सप्लाई वोल्टेज, तो इन रजिस्टिव सर्किट में देखिए ये क्या रहेगा, करंट क्या रहेगा हमेशा, वोल्टेज अक्रॉस करंट क्या रहेगा, ऐसा स्ट्रेट जाएगा, और यहाँ पे मुझे जो वोल्टेज मिलेगा वो वोल्टेज रहेगा मेरा वी आर, ठीक है। अब ये तो टोटल वोल्टेज है मेरा, ठीक है, वी। अब देखिए यहीं पे मुझे इसको 90 डिग्री से इंडक्टर का वोल्टेज क्या करेगा, रेजिस्टेंस के वोल्टेज से 90 डिग्री से क्या करेगा, लीड करेगा, ठीक है। इंडक्टर वोल्टेज लीड कर रहा है 90 डिग्री से, ये एंगल कितने का बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वो क्या करेगा, लीड करेगा कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। और यहाँ पे अगर इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ ये चीज़, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, अप्लाइड वोल्टेज V मिल जाएगा। उसी तरह कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर है तो वो 90 डिग्री से क्या करेगा, लैग करेगा। VL क्या कर रहा था, 90 डिग्री से लीड कर रहा था, और कैपेसिटिव वोल्टेज क्या करेगा, 90 डिग्री से लैग करेगा, और इनके बीच का जो एंगल है वही क्या है, मेरा फेज डिफरेंस थीटा है। देखिए इनके बीच का जो एंगल मिल रहा है मुझे V और VR के बीच का, वो मेरा फेज डिफरेंस थीटा है। अगर मैं फेज डिफरेंस थीटा को कैलकुलेट करूँ तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी मेरी, थीटा को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी मेरी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ देखिए, सॉरी अकॉर्डिंग टू, अगर मैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखूँ तो मान लो मेरा कॉस थीटा है, मैं कंसिडर करती हूँ फेस एंगल के लिए हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा को भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर मेरा कॉस थीटा है तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल से परपेंडिकुलर क्या आएगा, वोल्टेज क्या आएगा आपका, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस वोल्टेज अपॉन बेस वोल्टेज, ये आएगा VR, हाइपोटेनस वोल्टेज अपॉन बेस वोल्टेज। इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए, सॉरी, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस वोल्टेज इज इक्वल टू VR इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, ये आएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, अब यहाँ पे क्या आएगा, ये क्या है आपका बेस वोल्टेज है तो VR आएगा अपॉन अप्लाइड वोल्टेज, यानी कि V आएगा। VR की वैल्यू क्या थी मेरी, I इंटू R थी, ठीक है। V की वैल्यू क्या थी मेरी, V की वैल्यू को भी हमने कैलकुलेट किया था, V की वैल्यू क्या थी अप्लाइड वोल्टेज की, I इंटू Z थी, ठीक है, टोटल अपोजिशन आएगा, आई गेटिंग कैंसिल, तो हमें क्या मिल जाएगा, R अपॉन Z मिलेगा। उसी तरह अगर मैं टैन थीटा को कंसीडर करूँ, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, टोटल अपोजिशन Z, यानी कि XL माइनस एक्स अपॉन R, तो मेरा थीटा की वैल्यू निकल जाएगी इजीली। तो इट्स अ फेस है, ये थीटा क्या है, मेरा फेस डिफरेंस है, किसके का, करंट और सप्लाई वोल्टेज का। तो उसको हम इस तरह से टैन थीटा से भी निकाल सकते हैं। इन सीरीज सर्किट अगर करंट RLC I में है, अगर सीरीज सर्किट है मेरा RLC, तो उसमें करंट क्या होगा, I होगा, जो सेम होगा वोल्टेज, जो I करंट क्या होगा, सेम होगा जब मेरा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, ईच कंपोनेंट में इज डिफरेंट होगा। तो VR की वैल्यू क्या है, I इंटू R है। उसी तरह VL की वैल्यू वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर I इंटू XL है। उसी तरह इसके पहले भी मैंने बताया VC क्या है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर टर्मिनल, कैपेसिटर टर्मिनल का जो अक्रॉस वोल्टेज है वो क्या है, VC है, तो वहाँ पे क्या आएगा I इंटू XC। VL क्या कर रहा है, इस फिगर में देखिए VL क्या कर रहा है, मेरा 90 डिग्री से लीड कर रहा है। VL क्या कर रहा है, मेरा VR को 90 डिग्री से लीड कर रहा है।
VC क्या कर रहा है, लैग कर रहा है 90 डिग्री से, और VR क्या है, इन फेस है करंट। VR में क्या है, करंट क्या हो रहा है मेरा, इन फेस है, यहाँ शोन इन फिगर बी। तो VR को लीड कौन कर रहा है, VL कर रहा है, ठीक है, कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। VR को लैग कौन कर रहा है मेरा, VC कर रहा है, तो कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। और VR में क्या हो रहा है, करंट क्या है, इन फेस है। तो इंस्टेंट VL, VC और XC इज प्लॉटेड रिस्पेक्टिवली। तो हम इसको इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। जब मैंने लीड और लैग को कुछ इस तरह से प्लॉट किया तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, XL ग्रेटर है किससे, XC से। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, tan थीटा इज पॉजिटिव, करंट लैग, सप्लाई वोल्टेज ऑफ एंगल थीटा। देन इफ कंडीशन नंबर 2, अगर मेरा इंडक्टिव रिएक्टेंस स्मॉलेस्ट है मेरा किससे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस से, तो tan थीटा क्या होगा मेरा, निगेटिव होगा, और करंट क्या करेगा, लीड करेगा सप्लाई वोल्टेज एंगल थीटा से। और थीटा फिर क्या होगा मेरा, पॉजिटिव होगा। इट्स अ सीरीज रिएक्टेंस डिस्कस किया। कल हम क्या डिस्कस करेंगे, पैरेलल रेजोनेंस रिएक्टेंस सर्किट्स। थैंक यू।